आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन हु इज द ग्रेटेस्ट। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें कि अकबर और बीरबल की स्टोरी है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. You are the greatest of the king. You are the greatest of the kings or emperors that ever lived on the earth. अब देखो, जैसे आपने अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा अपने इस लेसन के बारे में बता देती हूँ। देखो, हु इज द ग्रेटेस्ट में क्या है, ये अकबर और बीरबल के बारे में लेसन है। और अकबर और बीरबल का जहाँ भी आता है तो हमें पता ही चल जाता है कि हमेशा एम्परर अकबर जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आम आदमी जल्दी से उसका जवाब नहीं दे पाता है, ठीक है। और जो बीरबल हैं वो हमेशा इतने चतुराई से, इतने अच्छे से आंसर बोलते हैं कि उनके जो 9 जेम्स हैं अकबर के, तो इसीलिए वो उनके क्लोजेस्ट हैं। कौन? बीरबल। ऐसे ही एक ये स्टोरी 2 है, उसमें भी एक ऐसा बोलते हैं ओकेजन आता है तो उसमें अकबर रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने कर्टियस मतलब दरबारी के साथ। तो उनमें से जो उनके दरबारी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि चलो आज हमें है ना कुछ फेवर लेते हैं। किससे? अकबर से। तो वो एक दूसरे से मतलब होता है ना बात करने शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं अकबर के बारे में ना अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं कि चलो हम इनके बारे में तारीफ करेंगे तो ये हमारे बारे में फेवर करेंगे। देखो, ये सोच किसकी होती है? जिनके अंदर कमी होती है, ठीक है, कि हाँ हमें नौकरी तो मिल गई है तो हम सामने वाले को ना अच्छा अच्छा बोले, चाहे उसके अंदर वो गुण हो या वो गुण ना हो। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जिनके पास में नीचे कर्टियर्स हैं या नीचे जिनके यहाँ जॉब लोग कर रहे हैं उनको पता होता है कि बड़े आदमी क्यों ना कि उनके पास क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। आप झूठी तारीफ किसी की भी करो, इवन मैं आपको मानो नहीं जानती हूँ, अगर मैं आपको जानती हूँ और मैं आपकी कुछ भी झूठी तारीफ करूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि टीचर हमको बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। और जो इतने बड़े पोस्ट पे एम्परर अकबर, वो ऐसी पोस्ट तो उन्हें मिली नहीं होगी, लेकिन ठीक है लोग होते हैं। तो उनके जो कर्टियर्स थे उन्होंने सोचा कि चलो हम इनकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, एक से बढ़कर एक। हो सकता है कि हमें एम्परर जो अकबर हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ फेवर कर दें। तो क्या क्या वो उनकी तारीफ करते हैं वो समझो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, वो बोलते हैं कि आप है ना किंग में सबसे ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। एक बोलता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और द एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। अब वो बोलता है कि आप ग्रेटेस्ट तो हो ही हो सर, इसने तो इतना ही बोला है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ आप ग्रेटेस्ट तो हो ही हो, साथ के साथ जो धरती पे लोग रह रहे हैं ना, जितने भी किंग रहे हैं उन सब में आप ग्रेटेस्ट हो। नेक्स्ट वाले को देखो, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ। वो बोलता है कि ये तो आपको मत सिर्फ अर्थ की बात कर रहा है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, आप किंग तो छोड़ो, सब पीपल में ही ग्रेटेस्ट हो, है ना। जो हेवन, ऑल द पीपल इन हेवन, जो स्वर्ग है, आप मान के चलो अर्थ है, उसमें आप ग्रेटेस्ट हो। यू आर एज ग्रेट एज गॉड अलमाइटी, है ना। वो बोलते हो कि आप तो एक तरीके से इतने ग्रेट हो जैसे कि गॉड अलमाइटी। गॉड अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। भगवान कैसे है ना, भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने मूर्ख हो जाते हैं कि एक ने तो गलती करी, हम उससे और बढ़ चढ़कर गलती करेंगे, तीसरा एक और बढ़ चढ़कर, चौथे ने तो बोलते हैं ना अपनी सीमा ही वो भूल गए, उन्होंने भगवान से ही कंपेयर कर दिया। यू आर द ग्रेटर देन द गॉड अलमाइटी। एक और बोलते महान व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा बोल दिया कि अरे आप भगवान के सरीखे नहीं, आप तो भगवान से बढ़कर है। नाउ अकबर वॉज नो फूल। देखो, अभी मैंने आपसे पहले ही बोला ना, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे है उनको खुद को नहीं मालूम कि उनकी कितनी सीमा है। हम इंसान हैं, हो सकता है हमारे अंदर बोलते हैं ना सर्व गुण संपन्न हम हो, लेकिन हम भगवान से बढ़कर तो नहीं हैं। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज। He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" है ना, उन्होंने बोला कि भाई ये तो अपनी एक तरीके से चालू ही हो जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ रुका और उन्होंने बोला कि आप मेरे को एक बार बताओ कि ये जो आप लोग बोल रहे हो आप इसको बिलीव करते हो? जिसने जो बात बोली है, ठीक है ना, कि आप ग्रेटेस्ट हो, आप हेवन में सबसे बढ़कर हो, आप मोर देन ऑलमाइटी गॉड हो। Yes, they answered in one voice। जिन्होंने बोला था वो सबने बोला yes, हमको तो यही लगता है। All right, then prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. तो बोला ठीक है, आपने यस बोला तो चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ और गॉड अलमाइटी नहीं कर सकते हैं। Otherwise you will be all incur our loyal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. अब उन्होंने बोला कि जब आपने यस बोल दिया है ना, तब आपको ये बताना है कि ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ और गॉड अलमाइटी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल बोलते हैं ना आप हमारे जो ये रॉयल, आप हमारे यहाँ पे रहते हो, यहाँ से आपको क्या होगा, निकलना पड़ेगा, ठीक है। रॉयल डिस्प्लेजर आपको मतलब बोलते हैं ना, यहाँ से आपको रहेंगे नहीं आप हमारे दरबार में, आप यहाँ से निकल जाएंगे।
Akbar then left the place without another look at the courtiers. They were in a proper fix. They thought and thought, but couldn't think of any such thing. In the end, they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. ठीक है, अब क्या हुआ, अकबर ने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कितनी बड़ी पोस्ट पे ना हो, है ना, लेकिन हम जब लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि नहीं, इससे पहले जो इंटरव्यू देके गया था ना, ये तो उससे समझदार ही लग रहा है। उसके बाद भी हम उसकी फाइल को थोड़ा सा रोक लेते हैं कि चलो एक आध इंटेलिजेंट और मिल जाए, मिल भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमारे स्टाफ इतना मूर्ख आ जाता है ना कहीं से, तो हमें अपने ऊपर भी गिल्टी फील तो होती है कि अरे हमने कैसे लोगों को अपॉइंट कर लिया। क्योंकि क्या होता है, जो लोगों का बड़ा बिजनेस होता है ना, उनके नीचे जो स्टाफ अगर गलती कर रहा होता है तो सुनना किसको पड़ता है, बॉस को सुनना पड़ता है। और कोई भी बिजनेस बनाने के लिए है ना, इतना आसान नहीं होता कि बहुत लोगों का घर चलाया जाए। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो उतनी वफादारी से नहीं करते हैं वो लोग। लेकिन जब उनको बोलते हैं ना कि जिसने सेलेक्ट किया है तो उसको डिससेलेक्ट करना भी आता है, जब वो बोलते हैं कि अब आप करो नहीं तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो टेंशन में तो आ जाते हैं कि अभी हम करेंगे क्या, हमने ज़्यादा तो बढ़ चढ़ा के, हमने तो लालच करना चाहा, लेकिन अब हम करेंगे क्या। लास्ट में वो क्या करते हैं, जब अकबर है तो बीरबल की भी तो एंट्री होनी चाहिए ना, तो उन्होंने सोच लिया कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बीरबल, क्योंकि वही हमें इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जब मॉर्निंग हुई है ना, तो कोर्ट पूरा फुल हो गया। कर्टियर्स तो थे ही उनके 9 जेम्स जो बोलते हैं, लेकिन साथ के साथ और भी तो लोग रहते हैं, उनको भी तो होता है ना कि अरे कौन क्या काम करता है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वेल सेड द एम्परर, Have you found a good answer to my question or are you ready to leave the court forever? ठीक है, वो क्या बोलते हैं, चलो अब बताओ आप सब लोग रेडी हैं मेरा जवाब देने के लिए, या फिर आप रेडी हैं मेरे कोर्ट से जाने के लिए, ठीक है। Just then Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There is certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. ठीक है, फिर क्या करते हैं, बीरबल आगे आते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और बोट लो, यानी ऐसे बोलते हैं ना हम राजा को झुकते हैं, ठीक है ना, ऐसे वो झुकते हैं और वो बोलते हैं आप क्या करें, गुस्सा ना हो और मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं आप ग्रेटेस्ट हैं और ऐसी चीज एक है जो आप कर सकते हैं और गॉड अलमाइटी नहीं कर सकते, वो ये बोलते हैं। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज दैट वन थिंग। उन्होंने देखा कि अरे बीरबल ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो सोच के बोला होगा। उन्होंने उनके बीरबल की तरफ देखा तो उन्होंने उनसे भी एक प्रश्न पूछा, बताओ वो क्या चीज है। When you want to punish someone, you can banish that person, you can throw him out of your kingdom. ठीक है, देखो अगर वो उनका कहना है कि आप एम्परर अकबर को जब किसी को पनिश करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, you can banish that person, you can throw him out of your kingdom. banish मतलब आप उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको किसी को पनिश करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, कहाँ से, अपने किंगडम में से, ठीक है। But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. अब देखो उन्होंने बोला कि जब गॉड को पनिश करना होगा किसी पर्सन को, है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने गॉड का जो किंगडम है वो बहुत बड़ा है, राजा का है जो भी किंगडम है उसकी लिमिट होती है, चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि इतना एरिया इसके अंडर में आता है। आपको अगर पनिश करना है तो आप अपने एरिया से निकाल सकते हो, है ना, पूरी दुनिया से नहीं निकाल सकते। और पूरी दुनिया पर राज कौन करता है, भगवान राज करता है। तो भगवान जब अगर किसी को पनिश करता है तो उसको दुनिया में से वो नहीं निकालता, पनिशमेंट जो देनी है पनिशमेंट के तरीके से देता है। Akbar's face was lit up with a smile that was very clever. Birbal, while showing how I have an advantage, you have also shown the God is greater. I believe you. देखा, उन्होंने बोला कि अकबर के चेहरे पे बोलते ना हल्की सी हंसी आ गई कि उनको समझ में आ गया कि बीरबल क्या है, क्लेवर है, चालाक है। उन्होंने ये बताया while showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी को अगर निकालूंगा तो अपने किंगडम से निकालूंगा, मैं उसको दुनिया से नहीं निकाल सकता क्योंकि दुनिया पे भगवान का राज है और आपने ये शो कर दिया कि मेरे से बढ़कर भगवान है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं इनको भगवान से नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं बात तो वही हुई ना कि अकबर का एक लिमिटेड है और भगवान तो हर तरफ है, तो कहीं उनको बुरा लग जाएगा। नहीं, जो सच होता है और जो समझदार होता है वो उस चीज को समझता है। अकबर was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity. ठीक है, अकबर इतने खुश हो गए कि चलो मेरे 9 जेम्स में से बोलते हैं ना कि एक तो इतना अच्छा है कि जिसने हमें हकीकत दिखाई। और ये बात हकीकत है बेटा कि हम चाहे बॉस हो चाहे हम किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हो, हम बोलते हैं ना जिधर भी रहें
अपने आप को भी सेफ रखें, हमारे साथ जो काम कर रहा है उसको भी सेफ रखें, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे साथ जो भी रह रहा हो ना, हम उसको है ना मूर्खता करने पे ना बोले कि हाँ जी आप मूर्खता करो तो करो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो घर चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो वो इतने खुश हो गए कि हाँ इन्होंने मुझे सच्चाई दिखाई और सही आंसर बताया हमेशा की तरह, और इतने खुश थे कि जो उनके कार्टियर्स थे ना, उन्होंने उनकी गलती को माफ कर दिया। और एक तरीके से जो उन्होंने लिखा द कार्टियर्स फादर्स टू बिलीव, उन्होंने जो मूर्खता की थी कि आप ऐसे हो और आप वैसे हो, जो बोला था वो सब चीजों को वो भूल गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उनके यहाँ पे कार्टियर्स काम कर रहे थे वो वहाँ पे ही काम कर रहे थे। तो यानी सेकंड स्टोरी में भी यही प्रूफ हो गया कि बीरबल क्या थे, हमेशा की तरह क्लेवर थे। अकबर जो भी क्वेश्चन पूछते थे उनसे वो अच्छे से जवाब देते थे, और इवन उनके जो कार्टियर्स थे जब उनको भी कोई तकलीफ होती थी तो लास्ट में क्या करते थे, बीरबल के पास ही जाते थे। इससे बोलते हैं कि अकबर बीरबल की स्टोरी इसमें तो आई गई ये दो, अगर कभी भी आपको सुनने को मिलती है जरूर सुननी चाहिए। इससे हमारा क्या होता है बेटा, माइंड खुलता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।